आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय है कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये भविष्यवाणी किसकी ओर से हो रही है, या एक भविष्यद्वक्ता को कैसे मालूम होगा कि ये भविष्यवाणी किसकी ओर से कर रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात है ये कि कोई व्यक्ति अगर भविष्यवाणी का वरदान चाहता है या कोई भविष्यद्वक्ता है तो इन बातों पर ज़रा ध्यान दे जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, एक भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को ये जानना बहुत ज़रूरी है, या एक भविष्यद्वक्ता को, या एक भविष्यवाणी जो चाहता कि वो भविष्य में करे, तो ये समझना है, ये जानना है क्या ये मेरी मन की भावनाएं तो नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या ये हमारे मन के विचार तो नहीं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है 2 कुरिन्थियों 10:5 में, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। यदि आपके मन के विचार हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए ये वही खंडन हो जाए। फिर लिखा है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेते थे। आज बहुत से लोग मसीह में आने के बाद भविष्यवाणी करने की चाहत रखते हैं। वो चाहते कि वो भविष्यवाणी करे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करे, परंतु प्रभु ने उन्हें किस चीज़ के लिए बुलाया इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए अगर ये भावना है भविष्यवाणी करने की या भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने आपको कौन सा वरदान दिया है, तो प्रभु आपको कंट्रोलिंग देगा, आज्ञाकारी बन जाएंगे, प्रभु के अधीनता में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, क्या ये शैतान की युक्तियां या उसके विचार तो नहीं। इफिसियों 6:11 कहता है, मनुष्य परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। ध्यान दीजिएगा, शैतान की युक्तियां या विचार तो नहीं, क्योंकि वो उस्काता है। चौथी बात, क्या ये भविष्यवाणी उतावली में आकर, खुशी में आकर भविष्यवाणी कर रहा है या घोषणा कर रहा है, इसका बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। नीति वचन 19:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा की करता है वही स्थिर रहती है। बहुत सी कल्पनाएं मनुष्य के अंदर हैं। क्या आप उस कल्पनाओं में आकर ही तो नहीं भविष्यवाणी कर रहे, उतावली में तो आकर भविष्यवाणी नहीं कर रहे, ये थोड़ा समझना है। 5वां पॉइंट, किसी बड़े पद या प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर आप भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे। कई बार लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये किसकी ओर से प्रभावित होकर? कैसर को कर देना के विषय में हम देखते हैं। मत्ती 22:15 से लेकर 22 तक और 16 पद में को देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, फरीसियों ने चेलों को भेजा और कहा, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में फरीसी क्या बात बोल रहे हैं कि तू किसी से प्रभावित होकर बातें नहीं करता। कई बार लोग प्रभावित होकर भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। छठी बात, क्या ये भविष्यवाणियां परिस्थितियों को देखकर या अनुभव के द्वारा तो भविष्यवाणी नहीं की जा रही। कई बार लोगों के व्यवहार को देख, चाल चलन को देखकर या परिस्थितियों को देखकर या अनुभवों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा नहीं प्रियो। 7वां पॉइंट, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तो भविष्यवाणी नहीं की जा रही, या अभिमान में आकर भविष्यवाणी तो नहीं की जा रही। इसका बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। व्यवस्था विवरण 28:22 में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी या भविष्यद्वक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। यहाँ क्या है? अभिमान, घमंड। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में होकर भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए। तो सो प्रियो, आपने देखा किन बातों को हमें देखना है कि एक भविष्यवाणी हमें कैसे करनी चाहिए, और हमें मालूम होना चाहिए कि भविष्यवाणियाँ किसकी ओर से हो रही हैं। हम देखते हैं 2 पतरस और उसका
1 अध्याय और उसका 20 पद और 21 पद। यदि भविष्यवाणी हमें मालूम करनी तो किसकी ओर से होनी चाहिए? लिखा, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये बात हमें एक भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को, या जो भविष्यवाणी करना चाहता है या वरदान प्राप्त करना चाहता है या भविष्य देता है, तो उसे इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी के लिए या भविष्य की बातों के लिए उभारे। यदि प्रभु की ओर से आंसर आता है यस, तो तभी वो भविष्यवाणी करे। सो प्रियो, आपने इन वचनों से सीखा है, आशीष पाई है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की।